ठीक है। तो हम देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, बताओ जरा। डबल डायग्राम वाले क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बार ग्राफ दिया है, यानी बार ग्राफ दिया है। क्या क्या दिया बताओ जल्दी से। मेरे पास क्या दिया है, एक बार ग्राफ दिया है, और क्या दिया है जल्दी से बताओ। टेबल दिया है, यस और नो। टेबुलर ग्राफ। टेबल ग्राफ दिया है, ठीक। चलिए हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास दिया है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 6 विलेजेस, और ये सारी वैल्यूज़ किस में है। फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 6 डिफरेंट विलेजेस A, B, C, D, E, F, and the tabular column depicts the ratio of literate to illiterate people and the percentage of male living in those villages। ठीक है, मुझे बताओ क्या क्या कहा गया है। इसमें पहले वाले में दिया गया है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 6 विलेजेस। पहले वाले में क्या दिया बताओ, पहले वाले में क्या दिया बोलो, कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 6 विलेजेस कितना दिया है, 6 विलेजेस में कितने लोग रहते हैं। तो आप देखोगे ये ए है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने लोग रहते हैं। मुझे बताओ, जब मैं बोलता हूँ पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पीपल। पीपल का मतलब क्या होगा, क्या होगा मुझे बताओ। एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। अब मेल में भी 2 तरह के कैटेगरी के लोग होंगे। क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, लिटरेट और इलिटरेट होगा, है ना, यही 2 तरह के लोग होते हैं, लिटरेट होगा और इलिटरेट होगा। फीमेल में भी 2 तरह का लोग होगा, लिटरेट और इलिटरेट। इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कुछ बताओ। पीपल नहीं सर। अब पीपल में भी अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ से आएंगे पीपल, कहाँ कहाँ से आएंगे। विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई और विलेज एफ। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत है। पीपल में 6 जगह से लोग आ रहे हैं, जिसमें कि कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। मेल में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे और कुछ अनपढ़ लोग होंगे। फीमेल में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, अनपढ़ होंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी तरह का, जल्दी से बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो सर। कौन कौन हो अपना नाम बता दो, प्रेजेंट ही लगा लो जरा जल्दी से अपना अपना। कौन कौन है, शहनवाज और सुमित। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि किसमें कितने लोग रहते हैं, ठीक है। एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कितने लोग किसमें रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम आपसे पूछते जा रहे हैं, आप बताते जाइएगा मुझे, ठीक है। मेल फीमेल की हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि ए में कितने लोग रहते हैं, बी में कितने लोग रहते हैं, सी में कितने लोग रहते हैं, डी में कितने लोग रहते हैं, ई में और एफ में कितने लोग रहते हैं, ई में कितने लोग रहते हैं और एफ में कितने लोग रहते हैं। टोटल बता दीजिए, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे टोटल। पहले क्या बताएंगे मुझे जल्दी से बताओ आप। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, टोटल। और ये क्या है, विलेज का नाम है, ठीक है, विलेज का नाम। टोटल ए में कितने लोग रहते हैं, आप रेड वाले ग्राफ से बताओ, बार ग्राफ से क्या लगता है। 1000 और 500 के बीच में है तो कितना आ गया, 750 आ गया, ठीक। बी के बारे में बता दो कितने लोग रहते हैं, 2000। सी में हम बता दीजिए कितने लोग रहते हैं, सर 1500। ठीक है। अब देखो 3000 और 2500 के बीच का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3000 को प्लस 2500 को जोड़ दो, कितना होता है 5500, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 2750। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। वैसे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि 2500 और 3000 में का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे 500 का डिफरेंस है। तो या तो 3000 में 500 का डिफरेंस है, 500 को आधा करो तो कितना आएगा 250। या तो 250 कम कर दो या 250 जोड़ दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। 2 तरीके से आप निकाल सकते हो इसका बीच का नंबर। कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 3000 में 2500 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा
500 आएगा। 500 को डिवाइड बाय किसे करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 250। अब चूंकि नीचे है तो 250 घटा दो 3000 से, 3000 से 250 घटाओगे तो कितना आएगा 2750 आएगा। बोलो यस और नो, बोलो। या फिर 2500 में क्या करोगे आप 250 जोड़ दोगे तो भी कितना आएगा 2750। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ जल्दी। यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया जल्दी से बता दो, 2750। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, ई का वैल्यू कितना है? सीधा सीधा बॉटम लाइन पे दिख रहा है 2500 सर 2500। इसकी अगर हम बात करें तो कितना है, सीधा सीधा मुझे 3000 दिख रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बढ़िया चल रहा है, बोलो ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ सर। चलिए, अब हम इसमें दो तरह की बातें करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, दो तरह की बातें करेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें करेंगे? अब चूंकि इन्होंने परसेंटेज ऑफ मेल दिया हुआ है और फिर क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ मेल दिया और फिर लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो दिया हुआ है। अब चलो एक एक करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछते जा रहा हूँ, आप मुझे जवाब देते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और खींच देता हूँ लंबा, ताकि आप टेबल को अच्छे से समझ लें कि दो टेबल को कंबाइन या मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलिए मुझे ये बताइए कि इन्होंने क्या दिया है, पहले मुझे बताइए। परसेंटेज ऑफ क्या दिया है, मेल दिया है। बोलो यस और नो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। परसेंटेज ऑफ मेल दिया है और फिर क्या होगा मुझे बताओ। परसेंटेज ऑफ मेल अगर इन्होंने दे दिया तो परसेंटेज ऑफ फीमेल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ सर। हाँ सर, निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। एक बात और समझ में आता है कि हमें इन्होंने एक चीज़ और दे दिया। क्या दे दिया है बताइए ज़रा। लिटरेट और इलिटरेट का क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है। यानी लिटरेट और इलिटरेट, एल से लिटरेट, आई से इलिटरेट का क्या दे दिया इन्होंने, रेशियो। तो हम चाहेंगे तो इसके अंदर लिटरेट कितने लोग हैं और इलिटरेट कितने लोग हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। हाँ सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लिटरेट कितने लोग हैं और इलिटरेट कितने लोग हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल हम निकाल लेंगे और लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में लिटरेट लोग कितने हैं और हम क्या देखेंगे, इलिटरेट लोग कितने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? दो तरह से चीज़ हम निकाल सकते हैं, लिटरेट और इलिटरेट का। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मुझे बताइए विलेज ए में लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो कितना है? तो आप बोलिएगा सर ये 2:3 है। यस और नो? बोलो यस और नो। हाँ सर। बोलो ठीक है। अब थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मेल कितना है जल्दी से बताओ। ए में 52 है ना? बोलो। अरे बोलो। हाँ सर। अगर 52% मेल है विलेज ए में तो फीमेल कितना? 48%। आगे बात करते हैं, चलो और समझना। लिटरेट का रेशियो कितना है, 2:3 है। 2:3 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। हम विलेज ए की बात कर रहे हैं ना, विलेज ए की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन विलेज ए की बात कर रहे हैं। तो लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये 2:3 है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। बोलो यस और नो? हाँ। या तो आप ऐसे बोल सकते हो 2x + 3x = 5x, आप ऐसे बोल सकते हो। 5 यूनिट जो है, अब लिटरेट और इलिटरेट मिला के क्या इन्होंने ये बात बोला है कि लिटरेट मेल है या फीमेल है? नहीं बोला। उन्होंने ये बताया है कि मेल टोटल 52% है और 52% मेल में भी रेशियो उतना ही रहेगा 2:3 और फीमेल में भी रेशियो उतना ही रहेगा 2:3। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि लिटरेट और इलिटरेट लोग हैं कितने। तो 5 यूनिट मिला के कितने होते हैं, टोटल कितने लोग हैं विलेज में रहने वाले, लड़का लड़की लिटरेट इलिटरेट सब मिला के कितने लोग हैं, 750। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 यूनिट या फिर 5x अगर 750 के बराबर होता है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा जल्दी से बताओ। 150 के बराबर। बोलो
यस और नो? हाँ सर। ठीक है, अब देखना, अगर लिटरेट 2 यूनिट है तो इसको अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 300। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 150 से तो कितना हो जाएगा? जल्दी 450। 450। चलो अब हम मुद्दे पे ये पहुंच गए हैं। मुद्दे की बात ये है कि लिटरेट कितने लोग हैं हमारे पास? 300 लोग हैं। और इलिटरेट कितने लोग हैं? 450 लोग हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ? जल्दी से बता दो बाबू। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं है। लेकिन अब मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ, कुछ सवाल मैं आपसे जल्दी से पूछ लेता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ लिटरेट मेल कितने लोग हैं। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि मुझे बताओ पढ़े लिखे मेल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 48% ऑफ क्या? सिर्फ लिटरेट में जाओगे आप, इलिटरेट वाले एरिया में नहीं जाओगे। सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने आपसे लिटरेट मेल पूछा था ना, यस और नो? तो आप क्या करोगे? 52% ऑफ क्या बताओगे? लिटरेट में गए और मेल में चले गए। तो कितना हो जाएगा बताओ बाबू? 52% ऑफ कितना? 300। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। आप इसको काटेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 5 दिया क्या यार 15। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत है, किसी को तकलीफ है? हाँ जी बताइए। नहीं सर। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि मुझे बताइए इलिटरेट फीमेल कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलिटरेट फीमेल कितनी है, तो जरा सा बताइए आप लोग कितना है? कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितने हैं? 216। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे 48% पे निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 48% ऑफ 450, यस और नो? जल्दी बताओ, है ना? अरे बोलो यस और नो? इंटू कितना? 450। ठीक है, ये 0 कट गया। ठीक है, 5 2 बार में, 5 9 बार में, और ये 24 बार में। तो 24 × 12 नमा कितना होता है? 108 का डबल 216। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ जी, यस और नो? और अरे बोलो, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो हम इसी तरह का प्रोसेस को यूज करेंगे और हमें जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा काम करेंगे। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ कि 2 डायग्राम को हम मर्ज कैसे करते हैं, 2 डायग्राम को हम कंबाइन करके, यहाँ पे पाई चार्ट भी होता तो भी हम उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से बता दो, कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? बोलो। नहीं सर। बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत? और आसान तरीके से बताना है कि बढ़िया चल रहा है? बता दो जल्दी से। ठीक चल रहा है? अरे बोलो, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ सर। ठीक ठाक चल रहा है ना सब कुछ? चलिए अब थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाएं। बोलो, शैल वी मूव फर्दर, यस और नो? यस। ओके, यस सर। so let's move to the next part. Okay, now if you talk about B, so what is the male percentage of B? So you will tell 65%. Yes or no? Yes or no? अरे बोलो, अगर 65% is male, then how much is female? 35%। 35%. What is the ratio of literate to illiterate? 11:9. Yes or no? Tell me about village B. यस। Okay, now if I'll ask you, now I'm rubbing this part. ठीक है, I'm erasing this part. Okay. Okay, can you tell me what is the number of literate in B and illiterate in B? Tell me the things in numbers. Okay, 11 plus 9 is how much unit? 20 unit. Yes or no? 20 unit is equal to 2000. Yes. Then 1 unit is equal to 100. Yes or no? Tell me. Yes, 1100 and 900. sir. Very good. 1100 and 900. Is that fine for all of you?
Yes or no? 11 plus 9 Yes, is yes, sir. 20 unit. 20 unit refers to 2000. So 1 unit refers to 100. So 11 unit in terms of literate we will write 11 into 100 is 1100. While on the other hand we will find here 9 unit. 9 into 100 is 900. Is that fine for all of you? Yes or no? Tell me. Shall we move? Yes, sir. हाँ tell me. सर एक डाउट है सर. हाँ जी बोलिए. सर परसेंटेज ऑफ मेल आपने निकाला, ठीक है, हाँ जी. 52%, ठीक है, पहला जो है, ठीक है. हाँ जी. उसके बाद आपने लिटरेट और इलिटरेट का रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है. हाँ हाँ. तो ये 52% का है कि नहीं 52% पे आपने इसका डिवाइड मतलब किया ये है हो रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, फीमेल और मेल को. इस लिटरेट में दोनों लोग शामिल हैं, मेल भी है और फीमेल भी है. इसमें भी दो लोग शामिल हैं, मेल है फीमेल भी है. जब वो अलग अलग मांगेंगे ना, अगर वो पूछेंगे कि मुझे बताओ इलिटरेट मेल कितना है, तो मैं तो सर वो कैसे फाइंड करेंगे? अरे मैंने अभी तो बताया. अगर आपसे पूछेगा इलिटरेट मेल चाहिए तो आप सिर्फ जाएंगे किस पे, 52% और इलिटरेट में इसका निकालेंगे आप. अगर वो सिर्फ ये पूछे कि टेल मी हाउ मेनी % मेल आर देयर, तो सीधा सीधा बोलेंगे क्या आप 52% ऑफ 750. लेकिन अगर वो पूछेंगे हाउ मेनी %, हाउ मेनी, अब एक्चुअली क्या होता है, मैं जैसे बताऊं आपको, अगर मैं पूछता हूं लिटरेट मेल, क्या बोलता हूं मैं आपसे, क्या पूछता हूं लिटरेट मेल. समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपसे ये पूछते तो एक्चुअल में होता क्या है, लिखने का रिवाज है, लिटरेट और इलिटरेट मिला के कितना है 5 यूनिट. उसमें लिटरेट का पार्ट कितना है 2 यूनिट, 2/5. अच्छा, उन्होंने क्या डिमांड किया है, मेल का सपोज डिमांड किया, तो हम मेल पे जाएंगे इनटू 52% ऑफ कितना 2, कितना 750. एक्चुअल में ऐसे निकाला जाता है इसको. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस और नो? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू 52/100 इंटू 750. बट ये सब लिखने में टाइम पास नहीं हो रहा है, इंटू लिखो, गुना करो, सब में टाइम पास नहीं हो रहा है. 50 2 बार में, 50 15 बार में. यस और नो बोलो. हाँ जी. और ये कितनी बार में 75 बार में. फिर 5 कितनी बार में 15 बार में. 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता है. 30 इंटू 52 कितना होता है जल्दी से बताओ. 3 दूनी 6, कैरी 1, बोलो बोलो. 3 दूनी 6, 1500. यही हुआ ना, बोलो. यही हुआ ना, हमने ऐसा ही निकाला था वैल्यू, सेम ऐसा ही वैल्यू आया था हमारा. बोलिए. ये जीरो कट जाएगा, ये नहीं जीरो आएगा, ये जीरो नहीं रहेगा. 15 बचा था ना सिर्फ. ठीक है, तो 156 इसका आंसर आ जाता. क्या हमने ऐसा निकाला था कि नहीं निकाला था? अभी आप बताओ मुझे. निकाला था ना. अब इसको माइंड में कैसे करते, 5 यूनिट 750 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 150 के बराबर. यस और नो? हाँ जी. 1 यूनिट कितने के बराबर 150 के बराबर. अब 1 यूनिट 150 के बराबर है, तो आपसे लिटरेट मांगा है, तो 150 का कितना होगा 300. तो ये 300 हमने लिख दिया. तो हम पहले ही 300 लिखे हैं, तो सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे 52% ऑफ 300. आप डायरेक्ट निकाल दो 52% ऑफ क्या 300. देखो फटाक से नहीं आ गया. बोलो. अब मुझे बताओ ये करना ज़्यादा आसान है कि ये सब लिखना ज़्यादा ज़रूरी है? बोलिए. चीज़ें वही है, लेकिन ये सब लिखोगे काटने में टाइम वेस्ट नहीं होगा. बोलो. यूनिट में तो फटाफट माइंड में तुम कर लिया. अभी 11 + 9 20 यूनिट 2000 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर, तो 11 यूनिट 1100 के बराबर, 9 यूनिट 900 के बराबर. किसका पूछा है? लिटरेट मेल का पूछा है. तो लिटरेट मेल का पूछा तो लिटरेट का वैल्यू ही पता है मुझे, और मेल का पूछा है तो 65% ऑफ क्या 1100 निकालो, काम खत्म. समझ में आया? बोलो. हाँ सर. पक्का ना? कितना जल्दी बन जाता है. ठीक है, बेसिक मेथड तो ठीक है, लेकिन हमें अगर एग्ज़ाम में बेसिक मेथड से हम करने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? और टाइम लगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा. अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दो. हाउ मेनी इलिटरेट फीमेल आर देयर, इलिटरेट फीमेल इन बी. बताओ जरा, आंसर बताओ मुझे. तीन से 15. 315.
बस इतना ही करना है। क्या करना है? 35% ऑफ 900। देखो इसमें मेल फीमेल दोनों है, लेकिन आपको फीमेल पूछ रहा है तो 35% पे जैसे ही आप गए तो मेल हट गया और सिर्फ फीमेल बचा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 35% ऑफ कितना करेंगे बताएंगे ज़रा आप? 900। आसान हो गया है ना? 9 5 जब 45, कैरी 4, 9 3 27, 4 31। समझ में आया बात? देखो कितना जल्दी हो गया काम। यस और नो जल्दी से बताओ। हाँ जी, यस और नो बोलो। ठीक है, चलिए अभी सी का आप लोग बताइए और मुझे फटाफट हम लोग टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन पे। ठीक है, 1300 और 200 लिख देता हूँ मैं। ओके, सी की अगर हम बात करेंगे तो 13:2 का रेशियो है ना? क्या है? 13:2 का रेशियो। 15 यूनिट 1500 के बराबर है, तो 1 यूनिट 100 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1300 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 200 के बराबर आ जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? मेल का परसेंटेज सी में कितना है? 45% है। अगर मेल का 45% है तो फीमेल का कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो बाबू। 55%। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए जल्दी से। आगे की बात करते हैं हम लोग। हाँ जी बोलो। डी की बात कर लेते हैं। डी का कितना परसेंट है? मेल 70% है। अगर मेल 70% है तो फीमेल कितना होगा? 30% हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मेल और फीमेल का रेशियो कितना? इलिटरेट और लिटरेट का रेशियो कितना है? 4:1। अगर ये 4:1 का रेशियो है तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 5 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2750 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? मुझे बताओ। 5 यूनिट 2750 के बराबर है। यस और नो? 550 के बराबर हो। एक कितने के बराबर होगा? 5 बचे 25, 2। सही है ना? सही लिखा ना मैंने? हाँ सर सही है। सही लिखा ना मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 550 के वैल्यू के बराबर हो गया, तो एक यूनिट 550 के बराबर, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2200 हो जाएगा, है ना? ये 2200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 550 ही रह जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 2750 के बराबर हो जाएगा। चलिए ई की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ई का हमारा मेल कितना परसेंटेज दिया है? 39%। ठीक है, अगर 39% हमारे पास ई में मेल का दिया तो फीमेल कितना हो जाएगा? 1% से 40 और बाकी 60% से 100। ठीक है, कोई दिक्कत? मेल फीमेल की अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो ये कितना? इलिटरेट और लिटरेट की बात करेंगे तो 1:3 दिया है। क्या दिया है? 1:3। ये थोड़ा दिलचस्प रहेगा कहानी कि 4 यूनिट के 2500 के बराबर है। कितना है? 4 यूनिट 2500 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1250 के बराबर या 625 के बराबर? 625 के बराबर हो जाएगा। यस और नो? अरे बोलो ना। 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500। यस और नो? तो 1 यूनिट 625 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत? तो अगर 1 यूनिट 625 के बराबर है तो ये एक ही यूनिट है तो 625 हम लिख देंगे, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 1875 1875। यस और नो? 1875 में 25 जोड़ोगे 1900 हो जाएगा, 600 जोड़ दोगे 2500 हो जाएगा। ठीक है, आगे की कहानी करते हैं। चलिए एफ़ की बात कर लेते हैं। एफ़ में मेल 75% है बराबर, तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 25%। कोई दिक्कत? आई होप बढ़िया चल रहा है सब कुछ। लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो कितना है? 11:9 का है। तो अगर 11:19 का है तो 11 और 19 कितना होता है? 30 यूनिट। 30 यूनिट 3000 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 300 के बराबर। सॉरी, ठीक है बोला ना मैंने? 100 के बराबर। ठीक है ना? नहीं सर। 1 यूनिट 100 के बराबर हो जाएगा ना? 30 यूनिट 3000 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर। तो 11 यूनिट 1100 के बराबर और 19 1100 1900 के बराबर। आई होप सब लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। बताइए जल्दी से। यस बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, इसको मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो अगली कहानी कुछ ऐसी है, तो स्टार्ट करें। मैदानी जंग में उतरने के लिए तैयार हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम में आता है ना, तो ये काम जो है ना, ये पूरा टेबल का काम जो है ना, आप फटाफट कर लेना है ना, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर क्या पूछने वाला है। एग्ज़ामिनर क्या पूछेगा, अब जो भी पूछेगा वो इसी टेबल से पूछने वाला है, ये बात की तो गारंटी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
अब जो भी एग्जामिनर पूछेगा ना, अब बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब किस में आप लिख चुके होगे, आपके रफ सीट पे लिख चुके होगे ना, मुझे बोलो। और आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखोगे, रफ सीट देखोगे, नीचे देखोगे, आप फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तैयार हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। सर इसको बनाने के लिए कितना टाइम है? 2 मिनट, 2 मिनट। अरे ये तो मैं स्लोली समझा रहा था ना, तुम लोग फटाफट नहीं करोगे। 3 मिनट हाँ, इतने के बराबर है 15, फटाफट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। और अगर ऐसा इसमें लगेगा 2 मिनट, लेकिन आगे तुमको 2 मिनट नहीं लगेगा, आगे से एकदम तुम लोग हवाई जहाज के रफ्तार में होगे, बराबर कि नहीं। चलो आगे क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर, मुझे बताओ लिटरेट पीपल का परसेंटेज कितना है। तो लिटरेट पीपल का परसेंटेज कैसे निकलेगा मुझे बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा हमको, यस और नो, अरे बोलो ना। और हमें वो टोटल से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। भाई परसेंटेज ऑफ लिटरेट कैसे निकलेगा बताएंगे मुझे। टोटल लिटरेट अपॉन टोटल पीपल इंटू 100, यस और नो, बोलिए जल्दी से, अरे बोलो ना। इस लिटरेट में मेल फीमेल दोनों आ गया। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि लिटरेट मेल लिटरेट फीमेल बोला है क्या, बताओ जल्दी से मुझे। क्या उन्होंने क्वेश्चन में लिटरेट मेल फीमेल लिखा है? नहीं लिखा है। उन्होंने क्या बोला, पीपल बोला है। तो टोटल पीपल में से, तो टोटल पीपल में कौन कौन होंगे, टोटल पीपल में कौन कौन होंगे बताएंगे आप मुझे। लिटरेट भी होगा और इलिटरेट भी होगा, बोलो। तो अगर मुझे लिटरेट का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिटरेट अपॉन लिटरेट प्लस इलिटरेट इंटू 100, यही हुआ ना मीनिंग, बताइए। परसेंटेज ऑफ लिटरेट का मतलब यही होगा ना कि लिटरेट जितने लोग हैं और टोटल लिटरेट प्लस इलिटरेट, इसका मतलब ये हुआ क्या, टोटल पीपल। कोई दिक्कत? हाँ जी, इंटू क्या करना पड़ेगा 100। कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। लिटरेट टोटल का कितना परसेंट है, तो हम लिटरेट को जोड़ेंगे। जोड़िए जरा लिटरेट को, कितना जोड़िए जरा सबको। तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, मिटाने की क्या जरूरत है। चलो कैलकुलेट करो, 300 1100 कितना हो गया, 11 3 1400, 14 3 17, 17 10 27, 27 2 29, 29 और 2000 कितना हो गया 4900, 4900 प्लस 600 कितना हो गया 5500, 55 5525 और 1100 कितना हो गया 6625। टोटल कितने लोग हैं, जोड़ो जरा इधर से। 3 2 5000, 5.5, 7.5, ठीक है। 3 2 5, 5.5, 5,500 और 2000, 7,500, ठीक है। 7,500 और 1000 कितना हो गया 8.5, 10.5, 10.5 और 17,500। ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लो, नहीं तो ऐसे करके जोड़ना है तो ऐसे करके जोड़ लो, जैसा तुमको ठीक लगे। मुझे बताओ कितना आ रहा है टोटल वैल्यू। 5 तो 5 कितनी बार आया है, बोलो जोड़ के बताओ कितना है, बोलो। ये 55 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग टेढ़ा टेढ़ा लिखा है इसीलिए कोई दिक्कत आ सकती है। 2750 हो गया, ये 1500 और ये कितना हो गया, ये दोनों कितना हो गया 3500, यस और नो, बोलो। और ये 2750 है और ये 750 है। 750 कितना होता है 1500, और 1500 और 2000 कितना होता है, बोलो 3500, यस और नो। हाँ सर। जोड़ो कितना आता है, 5 3 15, कैरी 1, 5 3 8, 3 11, 1 12, 12,500। तो मुझे बताओ कि 6625 12,500 का कितना परसेंट। तो आप सीधा सीधा इसको दो जोड़ काट दो, 25 से कटेगा ये, देखो तो 25, चलो पहले 5 से काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से काटोगे 12 13 5 65, 1 5 दूनी 10, 2 12 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत। 25 से कटेगा 25 5 125, 7 कट जाएगा, 25 5 125, 5 2 7, 25 दिया, लगभग कितना आ रहा है 53% के आसपास, है ना। ऑप्शन है क्या 53%? अरे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई,
सर सेकंड नहीं मैंने सेकंड कर दिया ना, हाँ देखो है ना 53%। एक्चुअली फर्स्ट भूल गए थे हम लोग, है ना। आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया क्वेश्चन में कि ना हाँ जी। अब इसका सॉल्यूशन भी करना है तुमने। क्वेश्चन नंबर, अब मुझे बताओ ये लोग क्या किए हैं, देख रहे हो कितना बवंडल मचा हुआ है यहाँ पे। नहीं लग रहा है तुमको डेंजरस? नहीं लग रहा है ये? हाँ सर। एक्चुअली डेंजरस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक टेबल ऑफ फॉर्म में बना दी तो आंसर आ गया ना। नहीं तो इतना सब कुछ करना पड़ता, ए से निकालते 2/5 इंटू दिस सब, हर वैल्यू के लिए वैल्यू निकालना पड़ता। अब हमने एक बार टेबल बना दिया, टेंशन खत्म। कोई दिक्कत? आपको समझ में आया टेक्निक? हाँ जी बताइए, बोलो। हाँ सर। ठीक है ना, देखा आपने। तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल का मतलब क्या होता है? टोटल लिटरेट अपॉन टोटल पीपल इंटू कितना 100, और लिटरेट हमने निकाला कितना 6625 अपॉन 1500 इंटू 1500 नहीं 12500 है ना, इंटू कितना 100। ये कितना आ गया हमारा 53%, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बात क्लियर है? बताइए जल्दी से। तो आपको फ़र्क दिखा कि अप्रोच समझ में आया कि हमें कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए? हाँ जी बताइए, हाँ सर। समझ में आया ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। मैंने ऊपर बना दिया था ना तुम लोगों के लिए, ये रहा। तो इसका तरीके से आप लोग फेयर करना है ताकि आप लोग अप्रोच का पता चले, ठीक है? क्योंकि रफली करोगे फिर 10 दिन बाद भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, बताइए। हाँ जी। हाँ सर। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है? मुझे बताइएगा आप कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हम लोगों को। कहाँ गया यार? सर जो है ना क्वेश्चन जो है ना सर, उसके अंदर सर एक डेटा ना मिसिंग है सर, इसलिए हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे सर। कौन क्वेश्चन डी में? क्वेश्चन नंबर 1 में सर एक क्वेश्चन डेटा 1 में, मिसिंग हाँ है। सर क्वेश्चन 1 में। तुम्हारा आवाज़ इको क्यों हो रहा है? सर आ रही है क्या अभी? हाँ तो क्या कर रहे हो, ब्लूटूथ लगाए हुए हो? नहीं ना? पता नहीं कौन सा हेडफोन यूज कर रहे हो तुम। अच्छा नहीं सर ठीक है। एकदम बकवास आवाज़ आ रही है तुम्हारी, बार बार ढक ढक करके आवाज़ आती है। चलो देखो इधर, 40% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज इज लिटरेट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। अरे यार परसेंटेज लिखा है, तो क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे? क्या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा? तुम बोल रहे हो क्या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बोल रहे हो? नहीं आंसर तो निकाले हैं ये लोग, तो ज़बरदस्ती तुम क्यों बोल रहे हो ऐसी बातें? बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे वो नहीं, इसमें से एक डेटा मिसिंग है सर, जिसकी वजह से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे सर। अरे जब ये सॉल्यूशन ये किताब वालों ने निकाला है, देख नहीं रहे हो? ऑप्शन सी निकाला है 37%, तो तुम कैसे कह सकते हो नहीं निकलेगा? नहीं सर, इसका आंसर CND नहीं आएगा सर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, मतलब एक चीज मिसिंग है बस। कुछ नहीं मिसिंग है। अरे ये लोग निकाले तो हम भी निकालेंगे भाई, ऐसी क्या बात हो गई? नहीं निकल रहा इसका मतलब क्या? तुम निकाल नहीं पा रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना निकलेगा नहीं। चलो स्टार्ट करें सब लोग, यस और नो? हाँ जी बोलो। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? हाँ सर। निकाले ना? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। देखो देखो क्वेश्चन क्या दिया, हम अच्छे से समझेंगे चीज़ों को फिर सॉल्व करें। इफ 40% ऑफ द फीमेल, क्या बोला है इन्होंने? बोलो, ये थोड़ा देखना जरूरी है। 40% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज लिटरेट। देखो अभी तक हम समझ पा रहे थे कि फीमेल दिया है, रेशियो दिया था। अब हमारे पास क्या दिया है? विलेज भी। पहले हम लिख देते हैं विलेज भी, कोई दिक्कत? बोलो, मैंने विलेज भी लिख दिया, बोलो। और विलेज बी की
विलेज बी की 40% फीमेल। अब मुझे बताओ एक्चुअल में फीमेल है कितनी विलेज बी में? फीमेल भी मुझे बताओ लिटरेट कितने लोग हैं? पहले मुझे ये बताओ लिटरेट कितने लोग हैं, पहले ये बताओ, चाहे मेल हो या फीमेल हो। 1100। 1100। इतनी बात तो है ना जी, विलेज बी में लिटरेट लोग हैं कितने, टोटल लिटरेट कितने हैं? अभी तक तो हम देख रहे हैं कितने हैं, टोटल लिटरेट कितने हैं? 1100। यहाँ तक तो बात समझ में आती है हमको। बोलो कुछ हम भी एक्सपेरिमेंट कर लें जरा, क्या होता है यहाँ पे लिटरेट। अब ये रेशियो पे काम नहीं करवाना चाहते हैं हमसे कि अभी तक रेशियो में दिया था ना ये, ठीक है, अभी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते वो हम देखेंगे अभी। 40% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज लिटरेट, ठीक है, फीमेल। तो 40% ऑफ एक्चुअल में फीमेल कितनी है? 35% है। तो क्या हम 1100 का डेटा यूज करेंगे? क्या ये बताइए मुझे, 1100 का डेटा हम यूज कर सकते हैं? बोलो, क्योंकि इन्होंने सेपरेट बातें कर दी ना, ये तो सेपरेट बात कर रहे हैं कि नहीं उस टेबल का यूज मत करो भैया। हम बोले ठीक है जी नहीं करेंगे। बी इज लिटरेट, तो ठीक है, टोटल लिटरेट लोग हैं कितने? अब ये हमें पता कब चलेगा? जब हम मेल और फीमेल का क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। यस और नो? बोलो करते हैं। तो 40% विलेज बी में फीमेल कितनी है पहले बताएंगे आप? 35% ऑफ 2000। यस और नो? बोलो। और यही हुआ ना फीमेल, 35% ऑफ 2000, बोलो 700। सही लिखा ना मैंने? बोलो, अरे बोलो ना, 35% ऑफ 2000 कितना होता है? 700 होता है। तो यही है ना। लिटरेट फिटरेट हम बाद में देखेंगे, लिटरेट फिटरेट का मामला हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फीमेल परसेंटेज में 35 है और 35% ही फीमेल है 2000 में, तो 700 में ही फिल्ट्रेशन होगा लिटरेट का और इलिटरेट का। बोलो, और याद रखना ये फीमेल है, फीमेल है, ध्यान रखना, ठीक है। अब लिटरेट इलिटरेट की बातें होंगी। अब वो बोल रहे हैं कि 40% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज इलिटरेट, लिटरेट। तो 40% कितना होता है लिटरेट में? 40%, 40% ऑफ 700 कितना होगा बताओ जरा? 280। बोलो। हाँ जी, अरे नहीं बोलोगे? हाँ सर। मुझे बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम बी? तो बी का इलिटरेट कितना होगा? 60%। और 60% ऑफ कितना होता है? 420 होता है। तो होगा नहीं, है कि नहीं? अरे बोलो ना, होगा ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम बी? तो हमने 60% होगा, 40% अगर ये फीमेल के अंदर इलिटरेट है, बट क्या ये कौन है? इलिटरेट फीमेल है। ये जो 420 निकला है क्या निकला है? इलिटरेट फीमेल निकला है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो ना। लेकिन इन्होंने डिमांड किस चीज का किया है? मेल का डिमांड किया है। किसका डिमांड किया है? अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? अब हम जाएंगे विलेज बी के, किस पे बात करेंगे हम? मेल पे बात करेंगे। और मेल कितना है जल्दी से बताओ? 65% ऑफ कितना? 2000। यस और नो? कितना होगा? बोलो। 65 का डबल कितना होता है? 13000, 1300। ठीक है। अब इसी में दो चीजें होंगी, क्या होगा? लिटरेट होगा और इलिटरेट होगा। याद रखना ये जो भी चीजें हैं वो मेल की बातें हो रही हैं, गड़बड़ मत कर देना थोड़ा सा भी। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। अब वो बोल रहा है कि मेल कितना होगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट, इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी? बोलो, इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। मुझे बताओ क्या 65% से मेल और लिटरेट और इलिटरेट का पता चल गया, लेकिन मुझे बताओ क्या चीज का डेटा की जरूरत पड़ेगी मुझे? और बताओ।
क्या जरूरत पड़ेगी? क्या लिटरेट लिटरेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लिटरेट की डेटा हमारे पास है नहीं है। तो क्या हम टेबल का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ मुझे। क्या हम टेबल का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए जरा। कर सकते कर सकते हैं, ठीक है। कितना आया है मेरे पास, आप देख लो, 900 दिया है। दिया है कि नहीं 900? सीधा सीधा हम यूज कर लेंगे 900। किसका? इलिटरेट का। और इलिटरेट का अगर 900 है तो लिटरेट का कितना होगा? 400। लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? व्हाट वी नीड दिस 900? यस और नो, टेल मी, यस और नो, बोलो। अरे बोलो, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 920 में 420 का डिफरेंस कितना आता है, बोलो कितना आता है? 480। 920 नहीं है, 900 है। कितना आएगा? 520। क्या बात करते हो यार तुम, 480 आएगा ना, हाँ सर 480 आएगा, ठीक है। और टोटल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं? 1300 मेल। तो परसेंटेज कितना आएगा? 480 बटा 1300 इंटू कितना? 100। काटो जरा, कितना होता है? 13 39 और फिर बचेगा कितना? 9। 1391, तो लगभग 36 पॉइंट बच जाएगा, एक 9 36 लगभग 37%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो। क्योंकि इसका बोल रहा था विलेज बी का मेल और कौन सा एरिया? इलिटरेट का। विलेज बी का फीमेल और कौन सा एरिया? इलिटरेट का। तो हमने क्या निकाल दिया? कितना परसेंट ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ इन्होंने परसेंटेज इंक्रीज लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है। लेकिन ये बात समझने की बातें होती हैं, ठीक है। तो 920 से हमने 420 घटा दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया कितना? 1300 से, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिव किसके लिए बोला है? इलिटरेट बी का बोला है। किसका? मेल का। तो मेल का, टोटल मेल से इलिटरेट मेल कितना निकला? इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 480 निकल गया, डिवाइड कर दिया 37%, और ये इसका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? तो 37% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आई? बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ सर ठीक है ना। तो देखो ये लोग कैसे सॉल्व किए, देखो देखो देखो, दिखा? थ्योरी की तरफ से लिखा हुआ है सारी चीज़ें वही है, लेकिन टेबल से चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है या थ्योरी से, लाइन बाय लाइन? बोलो। टेबल से टेबल से, सीधी बात। चलो अभी मैं आपको पूरा का पूरा, आप लोग ये टेबल बना चुके हो ना? हाँ जी, हाँ सर हाँ बना चुके हो ना? ठीक, बढ़िया बात है। बनाओ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में 1 बना चुके हैं, 2 हो गया, 3 बनाओ। चलो बनाओ, लिखो, क्वेश्चन भी लिखो आप। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखोगे मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल फ्रॉम विलेजेस बी एंड सी एंड डी टुगेदर टू नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेजेस ए ई एंड एफ? ये तो सीधा सीधा वैल्यू डालने वाली बात हो गई। इलिटरेट विलेजेस बी सी डी का जोड़ दो, डिवाइड बाय फीमेल ए ई एफ का। क्या ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपके टेबल में नहीं हो? अरे बोलो, कोई ऐसा चीज़ है जो आपके टेबल में नहीं है? बोलिए। नहीं सर। तो लिखो और बताओ आंसर। सर एक मिनट टेबल जरा दिखा देंगे सर? क्वेश्चन लिखे, पहले क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन भले मत लिखो, क्वेश्चन लिखो, लेकिन पूरा तरीके से लिखो। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, प्रोसेस फॉलो करो। लिख लीजिए लिख लिए? चलो अब टेबल दिखा देता हूँ।
कितना है आंसर? भाई कहाँ तक गाड़ी पहुंची तुम लोग की? सर ऑप्शन दिखाओ ना। ऑप्शन तुम लोग अलग अलग निकाले। ए का फीमेल 48% ऑफ 750 हाँ सर, हाँ निकाले ना। ए ई का 61% ऑफ 2500 और एफ का 25% ऑफ 3000। हाँ सर। और बाकी चीज़ें तो आपको दिखी गई होगी लिखा हुआ। सर दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करना। नहीं, इंटू 100 क्यों? रेशियो बोला है तो। परसेंटेज बोलेंगे रेशियो। रेशियो बोला है ना बाबू, परसेंटेज थोड़ी बोला है। देखो इलिटरेट बीसीडी का, इलिटरेट पीपल बोला है, ध्यान रखना। हाँ इलिटरेट पीपल बोला है तो मेल फीमेल दोनों आ जाएगा बीसीडी का। लेकिन टू नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम एईएफ बोला है तो एईएफ का सिर्फ फीमेल निकालना है तुमको। इलिटरेट बीसीडी फीमेल एईएफ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं। बहुत बढ़िया, सब कुछ किए थे ऐसे ही। देखो 900, 700, 200 और 550 तो हम निकाल के बैठे हैं पहले से। सही बात है कि नहीं बोलो? हाँ जी, हाँ सर। ये तो हम निकाल के ही बैठे हैं टेबल पे। और फीमेल एईएफ का निकालना था और रेशियो निकालना था। चलो दिखाता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के सुनाओ मुझे जरा। देखो फटाक से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बोलो क्या क्या क्वेश्चन है, बोलो। बोलो क्या दिया रेशियो, रेशियो क्या पूछा है? बोलो। सर बीसीडी का। बीसीडी का क्या? इलिटरेट ना? हाँ इलिटरेट इलिटरेट बी प्लस सी प्लस डी। यस। उसके बाद बोलो फीमेल एईएफ। अब मुझे बताओ इलिटरेट बीसीडी का निकालना है। इलिटरेट बीसीडी का निकालना है। क्या यहाँ मेल फीमेल कुछ लिखा है? नहीं सर।
तो सीधा सीधा हम यहाँ पे, अब हमने क्या बोला था, मेल फीमेल दोनों शामिल है ना इसके अंदर, लिखा है कि नहीं मैंने, बोलो। हाँ जी, मेल फीमेल दोनों शामिल है ना, तो सीधा सीधा BCD को तीनों को जोड़ दो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 900 प्लस 200 प्लस क्या 550। चलो आगे बात करते हैं। क्या बोला है, फीमेल AEF का, तो A की बात करेंगे तो 48% ऑफ 750, यस और नो, 360 48% ऑफ 750 प्लस E का फीमेल 61% ऑफ ये रहा 61% ऑफ 2500। बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करना, अभी बेसिक बता देता हूँ। F की बात करेंगे, F का फीमेल क्या है, बोलो। 25% ऑफ 3000 25% ऑफ 3000। हालांकि बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, परसेंट से लिखेंगे, काटेंगे, बहुत मज़ा आता है उनको। देखो ये तो सीधा सीधा आप देख रहे हो, 25 कितनी बार में, 4 बार में, 25 3 बार में, यस और नो, 4 12 बार में, ठीक है। ये 2 जीरो तो सीधा सीधा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो तो सीधा सीधा कट जाएगा, यस और नो। ऊपर जोड़ोगे कितना आएगा, बोलो। 50 आ गया, ये तो सीधा सीधा आ गया, है ना, 1650 क्या 9 2 11 5 1650, ठीक। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि 1650 का मल्टीपल को देख करके टिक लगा देते हैं कि 1650 का मल्टीपल कौन है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, 360 हो गया, प्लस 25 इंटू 1 25 और 25 छक 150, 150 और 25 कितना आ गया, 1500 और 25, 1525 आ रहा है क्या, हैं? हाँ सर, हाँ सर। 1525 ना, ठीक, 1525 और ये 750, है ना, ठीक है, बढ़िया। बोलो, ये 1650 हो गया। अब इसको डालो 750 में 350 घटाओ, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1100 होगा ना। 750 में तुम 350 जोड़ लो, 1100 हो गया। हाँ सर। अब 10 और जोड़ लो, 1110 हो गया। 1110 से 25 जोड़ो, 1135। 1135 में 1135 में 1000 जोड़ो, कितना होगा, 2135। 2135 में 500 जोड़ो, कितना होगा, 2535। 335। हाँ सर। 3625 यही आ रहा था क्या आप लोगों का, तो सॉरी हाँ सर, हाँ सर। 3600 नहीं 26। 2635। अब इसको आप देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1650 बटा कितना, 2625। अब ये 25 से कटेगा, हाँ कटेगा, लास्ट डिजिट मुझे 35 है सर, 2635। हाँ 2635 है, सॉरी 25 नहीं लिखना चाहिए, 25 10 35 हुआ था ना, 2635। 25 से कटेगा, ये 5 से कटेगा सीधा, 5 से काट लेते हैं, 5 × 15 कैरी 1, 5 × 15 330, ठीक है। 330 का मल्टीपल दिख भी रहा है, 25 25 कैरी 1, 5 दूनी 10 3, सही है ना, ऐसा आंसर आ रहा है ना। 330 इस टू 527, यही आंसर है क्या, बोलो। हाँ जी, यही आंसर है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ जी बोलो, नहीं बोलोगे, सही है ना। 330 बटा 527, ठीक है ना, बोलो। अब ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी की क्या कहानी है, ऑप्शन नंबर डी कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है, ऑप्शन डी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है, ये बोलो। If 3% of female from village D and 5% of female from village E are literate, then what is the total number of literate male from D and F together? क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ कमी है इसमें,
बोलोगे? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका टेबल पेस्ट करता हूँ, फटाफट देखने में सुविधा हो। ओनली टेबल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बार बार क्वेश्चन देखने का टेंशन खत्म, टेबल देखने का। क्या लिखा है बोलो? क्वेश्चन 4, लिटरेट मेल फ्रॉम डी एंड एफ। ये है ना हमारा टेबल? हाँ जी, यस और नो? ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो जरा। 3% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज डी, 3% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज डी, फीमेल फ्रॉम विलेज डी, फीमेल 3% फीमेल ऑफ विलेज डी, जबकि फीमेल डी है कितनी हमारी? 30% है ना, बोलो। हाँ जी, हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 30% फीमेल से मैं कितना फीमेल उठा लूँ? कितना उठा लूँ? 3%। तो 3% और 27-50 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आए। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। एंड 5% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ई, विलेज ए का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अलिटरेट, ठीक है, लिटरेट भी है। यानी वो कह रहे हैं कि रेशियो का यूज़ मत करो, यही बोल रहे हैं ना वो एग्जामिनर। रेशियो का यूज़ करने के लिए मना कर दिया ना उन्होंने, यही हुआ ना मतलब, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। लिटरेट बोल दिया उन्होंने लिटरेट बोल दिया। क्या? विलेज डी की बात कर रहे हैं वो लोग। देखो, विलेज डी की बात कर रहे हैं। विलेज डी में अगर हम देखेंगे, रुको, मैं टेबल स्क्रीनशॉट भेजा था ना, मैं मोबाइल से फटाफट देख के लिखता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टेबल आ गया मेरे। विलेज डी का 3% मेल है ना, 3% फीमेल। तो फीमेल विलेज डी में कितना है बोलोगे? 30%। 30% ऑफ कितना? 2750। हाँ जी, बोलिए। यही है, आप लोग देख रहे हो ना अपने नोटबुक पे? हाँ सर। 30% ऑफ 2750, उसका 3%, उसका कितना? 3% क्या है? डी आर क्या? लिटरेट, लिटरेट है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, निकालेंगे बाद में। और 5% फीमेल फ्रॉम विलेज ई, विलेज ई की बात करना है तो ठीक है, विलेज ई लिख दिया हमने। कितना? 5%, 5% ऑफ। अब मुझे बताओगे विलेज ई का फीमेल है ना, फीमेल कितना है? 61% है। अरे बोलो, टेबल देख रहे हो ना तुम लोग? 61% ऑफ क्या? 2750 नहीं, ई का किसका पूछा है? ई का। ई का कितना है? 2500। अरे बोलो ना, सही बात है? हाँ सर। ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आए, ठीक है, वो भी लिटरेट है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकालेंगे वैल्यू बाद में, देखते हैं क्या। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट फ्रॉम मेल फ्रॉम डी एंड एफ। देखो, डेटा वो दे रहे हैं डी और ई का, अब पूछ रहे हैं डी और किसका? एफ का। ये तो बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ों वाली बात होगी ना। हाँ जी, हाँ सर। डेटा दे रहे हैं वो डी और ई का, और पूछ रहे हैं मेल डी और एफ का। तो एफ का कहाँ है डेटा मेरे पास? एफ का देना चाहिए ना यहाँ पे उनको, नहीं क्या? बोलो। सही बात है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मतलब हाँ भाई, क्वेश्चन गलत कह सकते हो, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन गलत हो गया एक तरह से। अगर वो डी और ई का डेटा दे करके डी और एफ का मेल पूछते तो हम बता देते लिटरेट, ये लिटरेट जो भी पूछते, लेकिन दिया डी और ई का पूछ रहे हैं एफ का, तो कैसे चलेगा काम? सर टेबल में से देख के नहीं बता सकते क्या? नहीं, टेबल का देखो, टेबल का यूज़ करने मना कर दिया ना उन्होंने। अगर वो अलग से डेटा दे रहे हैं तो अलग से ही डेटा देंगे ना। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि आधा पैदल चल लो,
आधा रास्ता पैदल चल लो, आधा रास्ता के बाद रिक्शा कर लेंगे, इससे अच्छा घर से ही रिक्शा करके चलो ना। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। 20 मिनट पैदल चले और फिर आगे चल के रिक्शा कर लिया तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा घर से ही रिक्शा कर लो, अगर रिक्शा अवेलेबल है तो, है कि नहीं? अब यहाँ तो रिक्शा ही अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में 2 रिक्शा आया, बीच में उतार दिया, दूसरे रास्ते पे ज़्यादा है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। अगर टेबल यूज़ करने बोल देते तो ये डेटा देते ही नहीं ना वो। अगर वो रेशियो यूज़ करने देते तो हमको टेंशन ही नहीं था पहले ही, हम सीधा सीधा मुद्दे की बात करते। सीधा बोलते कि डी का इसका सम बोल देते कि डी का फीमेल और ई का फीमेल का रेशियो, लिटरेट मेल डी का और ई का मेल का रेशियो बता दो, हम बता देते। परसेंटेज पूछते तो इंटू 100 करके डिवाइड करके निकाल देते। लेकिन स्टार्टिंग में और बोल रहे रेशियो को यूज मत करो, तो फिर तो ये तो गलत बात होगी। अब वो रेशियो मना करेंगे तो हम थोड़ी ना कुछ ज़बरदस्ती कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो, ये सर नो। सर यहाँ डी और ई दिया होता तो? ई दिया होता तो निकल जाता ना, फिर क्या दिक्कत था? अरे भाई जब 3% तुम सोचो, डी में टोटल परसेंटेज कितना था? 30%। 3% अगर लिटरेट है तो 27% इलिटरेट नहीं निकलता? बोलो। हाँ सर। 5% ई का लिटरेट है, 61 से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 56%। तो 56% नहीं निकल जाता इलिटरेट? सही बात है कि नहीं? बोलो। हाँ जी। अब 27% इलिटरेट है और ये फीमेल है, तो हमारा मेल से, मेल का जो इतना परसेंटेज है उसे हम डिफरेंस नहीं निकाल लेते ताकि मेल निकल जाए? सही बात है कि नहीं? ये तो पहले क्वेश्चन में भी किए थे, याद नहीं है? हाँ सर। ये भी डेटा फीमेल का है, ये भी डेटा फीमेल का है। इससे निकाल के हम जो मेल का डिफरेंस था वो निकाल के यूज़ करते। तो यहाँ तो हमारा फीमेल दिया है और एक मेल का दूसरे विलेज का पूछ दिया, तो हम नहीं बता पाएंगे ना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? सही बात है कि नहीं? कहाँ 3% और कहाँ, देखो ना क्या बोलते हैं, विलेज डी का मेल, देखो ना यहीं पे होगा, विलेज डी का मेल 70%। कितना वेरिएशन है? अब ये 27% और 70% का डिफरेंस निकालना पड़ेगा फिर, तो उनको डी का भी देना चाहिए ना। डी का टेबल से यूज करें और बाकी डेटा अलग से देंगे तो डजंट मेक सेंस ना। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। हाँ जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत नहीं कर रहे हो तुम लोग। समझ आई बात? बोलो। हाँ आगे चले। देखो लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी लास्ट है, और सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है। टेबल देखो, फटाफट जवाब दो, सॉल्व करो इसको। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था परसेंटेज मोर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज मोर? परसेंटेज मोर का मतलब क्या होता है? लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100। और परसेंटेज लेस का मतलब क्या होता है? लार्जर माइनस स्मॉलर बाय लार्जर नंबर इंटू 100। ये होता है। ठीक, ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी है। अगर नहीं पता रखी है, कोई नए हैं तो नोट कर लीजिए, इसमें क्या है। क्या लगता है, चांस है कुछ? सुमित, बोलो। देखो उन्होंने फीमेल बोला है, लिटरेट इलिटरेट की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? हाँ जी। तो मुझे बताओ, विलेज ए का फीमेल बताओ।
ठीक है, फिर क्या बताओगे आप? अरे बोलो, विलेज सी का क्या बताएंगे आप? फीमेल। यस और नो? अब बाद में इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जरा बताओ मुझे, विलेज ए का फीमेल कितना होगा? अरे बाप रे, नेटवर्क गया हुआ था क्या? नहीं सर। फिर विलेज ए का फीमेल और विलेज सी का फीमेल, विलेज ए का फीमेल कितना होगा? 360। विलेज ए का फीमेल की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं 48% ऑफ 750 जो हम कर चुके हैं, 48% ऑफ कितना? 750 निकाल चुके थे हम लोग, कितना? 360। बढ़िया। विलेज सी का फीमेल कितना था भाई? 55%। 825। 55% ऑफ 1500, यही है ना? हाँ सर, 825। ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 525। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इज हाउ मच सर 825। 825। 825, अच्छा, जैसा तुम बोले हम वो लिख दिए 825। ठीक, मोर और लेस देन, पहले इन दोनों का सम निकालो, कितना आएगा? 5, 8, 1185, सही ना? यही आया था इन दोनों का सम, यही आया ना? इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम डी एंड एफ। चलो ये पार्ट इसको रखते हैं अलग, दूसरे पार्ट को हम दूसरे कलर से लेते हैं। विलेज, अब हम बात किसकी करेंगे? बोलो, डी के फीमेल का, ठीक है ना? डी का फीमेल कितना है बोलो? डी का फीमेल जैसा मैं देख पा रहा हूँ 30% है ना? 30% ऑफ कितना है? 2750, यही है ना? बोलो, अरे बोलो, सही है? डी का फीमेल 30% है ना जी? ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 3 × 5 = 15, कैरी 1, 27 × 3 = 81, 1 = 82, सही लिखा मैंने? बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा, और क्या बोल रहा है? विलेज एफ का भी क्या चाहिए उनको? फीमेल ही चाहिए, फीमेल में इंटरेस्टेड है ये लोग हैं। विलेज ई का क्या चाहिए? फीमेल चाहिए। कितना परसेंट वही बताओ? एफ का फीमेल कितना परसेंट है? 25% है ना? 25% ऑफ कितना? आप लोग टेबल लिख चुके होगे। 3000। 25 × 75, 7.5। लेकिन एफ का चाहिए कि ई का चाहिए? अरे यार एफ का चाहिए ना, मैं एफ लिखा था ना, यहाँ एफ लिखना चाहिए। ये एफ है, एफ ई जैसा मैंने गलती से, वो देखने में अजीब सा लग गया। हाँ सर, वही कर रहा था मैंने देखा एफ का ही, लिखा एफ का ही हूँ, यहाँ गलती से ई लिख दिया मैंने एफ का। 25% ऑफ 3000, देखो ना, देखो ना, एफ का 25% ऑफ 3000 है ना? ठीक है ना? हाँ सर। बराबर ना? वो, और जब हम डी की बात कर रहे थे तो 30% ऑफ 2750 है ना? बराबर, बोलो। और जब हम सी की बात कर रहे थे तो 55% ऑफ 1500, और जब ए की बात कर रहे थे तो 48% ऑफ 750, यही कर रहे थे हम लोग, है ना? चलो, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको जोड़ो, कितना आता है? ये हो गया 7 और 5 800। 1/7। अब मुझे बताओ, ये 1575 जो है इससे ज़्यादा है या कम है? ये बताओ। ज़्यादा है, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज हुआ होगा? पीछे से आगे इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी परसेंटेज मोर हुआ है, और परसेंटेज मोर हुआ है तो लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर क्वांटिटी 100। इसमें लार्जर क्वांटिटी कौन सा है ये बताओ? इस दोनों में बड़ा कौन सा है? 1575 है। इसमें छोटा क्वांटिटी क्या है? तो बोलोगे सर 1150 ही है। डिवाइड किससे करोगे? छोटे वाले से। छोटा वाला क्या है? 1150 ही है। इनटू क्या करोगे? 100 करोगे, है ना? बोलो, ठीक है? बोलो, हाँ जी, सही है कि नहीं है? बोलो। अब जरा घटा के बताओ मुझे कितना आ रहा है वैल्यू? इंटू 100। देखो 5 में 0 हो जाएगा, 17 में 9 जाएगा, 17 में 8 जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना? कितना बच जाएगा? 14, 390 हो जाएगा। ठीक लिखा ना मैंने?
बोलो। हाँ जी, 1185 इंटू कितना 100, बताओ कितना आ रहा है आंसर, बोलो, करो कैलकुलेट करो। चलो देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक टेक्निक भी है, बताता हूँ मैं आपको। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखोगे आप, ये 5 को इग्नोर कर दो, ये 0 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो आप डायरेक्ट भी कर लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। 5 से काटोगे ये 20 बार में कट जाएगा। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 1 5 10, 1 5 3 15, 3 5 7 35, ठीक है। 7 3 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21, 3 नंबर 27, फिर 3 से कट जाएगा 130 बार, तो ये देखो कितना आ गया, 2600 बटा कितना आ गया 79। अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू अगर बहुत नज़दीक नहीं है तो नीचे वाले को आप 80 मान सकते हो, 80 मान सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज है, यस और नो। हाँ जी, वैल्यूज़ कैसे हैं, काफ़ी क्लोज है, यस और नो। बोलो। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। और बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना, 24.76। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लोगे तो देखो 390 बटा 1575 किया है ना इन्होंने, 390 बटा 1575। क्या हमने ऐसा कुछ किया है, पंद्रह सौ पचहत्तर है, 1185। एक सेकंड रुको, 390 तो आया था ना हमारा, 1575, ओके। अरे मोर और लेस है, अच्छा ए और सी का कंपैरिजन करना है डी और एफ से, अच्छा 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 अच्छा, तो पहले ये वाला लिखना होगा फिर ये लिखना होगा, समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे। क्लियर है सबको, बोलो। बोल रहा है कि ए और सी जो है वो ज़्यादा है या कम है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम डी एंड एफ। तो डी एंड एफ के कंपैरिजन में हमें चेक करना है, तो मुझे बताओ डी और एफ के कंपैरिजन में ये छोटा है ना 1185। अरे बोलो ना, देखो समझो, क्वेश्चन को समझो, रटने वाली बात नहीं है। ए और सी डी और एफ से बड़ा है या छोटा है, बताओ। ए सी बड़ा है या छोटा है, बोलो। ए सी जो है वो बड़ा है या छोटा है, बोलो। छोटा है ना, 1185 तो छोटा होता है, नहीं होता है क्या, बोलो, होता है ना। हाँ सर। परसेंटेज लेस में क्या करेंगे, लार्जर माइनस स्मॉल अपॉन लार्जर इंटू 100। तो ये 3 हमने 1575 माइनस 1185, और चूंकि ये वाला लेस है इसलिए परसेंटेज लेस निकलेगा। तो लेस के लिए क्या करेंगे, लार्जर नंबर 1575 बटा इंटू 100। अब ये काटने में भी सही रहेगा, 390 बटा 1185 इंटू 100, ठीक है। अभी हमने 5 से काटा था 237 टाइम्स, यस और नो, है ना। 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 5 7 35, यस और नो। हाँ जी बोलो। अगर आप 3 से काटोगे तो अभी भी मैंने काट के बताया था, 3 7 21, 3 में 27, 3 से 130, कितना आ गया था 2600 बटा 79, ठीक है। बोलो अब इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। चाहे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से करो, जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है। बोलो। और नहीं तो दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो बच्चों की तरह। बोलो कितनी बार में कटेगा ये, 3 बार में कटेगा, 2600 ही आ रहा है ना, एक सेकंड, 390 बटा 1575। बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ गलत है सर।
अरे यार फिर से यहाँ 1185 मैंने लिख दिया, शिट, क्या बेवकूफ़ी है यार। सर आपने वापस से वही कर दिया। वही लिख दिया, ऊपर ठीक ही लिखा था, नीचे फिर से वही उल्टा लिख दिया मैंने। वही मैं सोचा कि गड़बड़ क्या हो गया। 390 बटा 1575 लिखना है, सॉरी। चलिए क्या है, अब ठीक है ना। अब काट लो 5 20 बार में, 5 × 15 और 0 तो लगाना पड़ेगा, 5 15 75 है ना। और काटना है 5 चौक बस 5 बार में काट लो। वैसे तो डायरेक्ट काट सकते थे, 5 छक 30, 5 × 15। अब ठीक है ना। 3 से 21 बार में, 3 से 130 बार में, ठीक है। बोलो 13 चौक 52, 520 बटा 21। अब कर लो, देखो अब कितना आ रहा है, 520 बटा कितना, बोलो 21, बिल्कुल सही आ रहा है, 24.76। क्लियर है। और यही इसका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेट भी कर लो, और नहीं तो बाकी तो तुम जानते ही हो ऐसे करने के लिए। ऐसे कुछ केसेस में ऐसा करना पड़ जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं परेशान करने वाले। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, कैलकुलेशन में परेशान करेगा बस, और कुछ नहीं। लास्ट मोमेंट पे परेशानी करके छोड़ेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो। हाँ सर। ठीक है। तो जो मैंने PDF भेजा है उससे भी क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, डबल डायग्राम वाले, ठीक है। समझ में आई बात, बोलो। मैंने PDF, ठीक है। चलो बाय। हाँ सर। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाई चार्ट के हिसाब से या जो रीजनिंग का पार्ट रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। चलो बाय। शाम में रीजनिंग का लेक्चर है, तो रीजनिंग के लेक्चर में आ जाना आप लोग, ठीक है। बाय।